This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम नया अध्याय आरंभ करेंगे, अध्याय 15। इसकी आज पहली कक्षा है। इस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। आज की यह कक्षा हमारी 87वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों में और श्री श्री राधा कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम के साथ मंगलाचरण का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब भी हम नया अध्याय आरंभ करते हैं तो मैं एक छोटा सा अपना परिचय देता हूं और ये बताने का प्रयास करता हूं कि हम इस कोर्स में, इस कार्यक्रम में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में नए भक्त हमसे जुड़ते रहते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए ये स्लाइड, जो स्वागतम स्लाइड है, जो परिचय के बारे में है मेरे, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम केशव गोपाल दास है। ये मेरा दीक्षा का नाम है, जो मेरे गुरु, प्रिय गुरु इंद्रद्युम्न स्वामी गुरु महाराज ने मुझे दिया है दीक्षा के समय। वैसे मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। मेरी आयु 48 वर्ष की है। मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ और वर्तमान समय में बैंगलोर में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी शेल में कार्यरत हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का मेरा अध्ययन लगभग 16-17 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और समय के साथ साथ जैसे जैसे मैं इस ग्रंथ के बारे में जानता चला गया, तो ये भावना प्रबल होती गई कि इस नॉलेज को, इस ज्ञान को अन्यों के साथ भी बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जीवन के लिए बड़ा उपयोगी ज्ञान है। तो ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, आरंभ में जो हमने सोचा था कि 1 वर्ष में लगभग पूरा करेंगे, लेकिन अब विस्तार से चूंकि चर्चा हमारी हो रही है, तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष की अवधि में हम इन्हें समाप्त कर पाएंगे। अभी लगभग 16 महीने, जहां तक मुझे लगता है 16 महीने हो चुके हैं, 16-17 महीने। इस कोर्स को जो पढ़ाने की जो हमारी शैली है वो प्रभात्मक है। प्रभा के रूप में हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। प्रभा का अर्थ है कि भगवत गीता के आरंभ से अध्याय 1 से लेकर, पहले श्लोक से लेकर, जिस प्रभा में भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली, उसी प्रभा में एक एक श्लोक के माध्यम से हम इसे पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में श्लोकों में भगवत गीता का जो व्यवहारिक उपयोग है वो भी हम अपने भक्तों के साथ, अपने कार्यक्रम में उपस्थित जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। समय समय पर एक एक अध्याय के समाप्त होने के बाद हम कार्यशालाएं आरंभ करते हैं। इन कार्यशालाओं में हम हर अध्याय के ऊपर कुछ प्रश्न भक्तों को उन पर कार्य करने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए उनके लिए भेजते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि भगवत गीता कोई बहुत सरल ग्रंथ नहीं है। इसमें जो श्लोक बताए गए हैं उनको समझना और
जीवन की व्यावहारिकता से उनको जोड़कर देखना इतना सरल नहीं है। तो जब हम पर्याप्त समय देते हैं, प्रश्नों के ऊपर विचार करते हैं, मनन करते हैं, गहराई से उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारी समझ भगवत गीता के बारे में बढ़ती है। और वास्तव में यही जो हम मनन करते हैं, वही हमें एक प्रकार से हमारे भीतर शुद्धिकरण करती है और हमें भगवान के और निकट ले जाती है। तो इसलिए कार्यशालाएँ या प्रश्न उत्तर वाला जो ये सेक्शन है, वो हमारे कोर्स में बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक भक्त इनमें भाग लेकर अपना जो अध्ययन है, उसको और दृढ़ करें और अच्छा बनाएँ। साथ-साथ हम श्लोकों के स्मरण पर भी बल देते हैं और प्रयास करते हैं कि एक अध्याय से कम एक श्लोक हम स्मरण करने का प्रयास करें। कोर्स की फीस, तो देखिए इस कोर्स में आपको कोई धन देने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल निःशुल्क एक कोर्स है। इसमें सिर्फ जो फीस आपको देनी है, जो त्याग आपको करना है, जो यज्ञ आपको करना है, वो है आपके उत्साह का, आपके धैर्य का और आपके निश्चय का। देखिए, भक्ति या आध्यात्मिक जीवन में ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवत गीता मार्केट से खरीद लाएं तो आपको भगवत गीता का ज्ञान मिल जाएगा। उस ज्ञान को आपको पढ़ना पड़ेगा, उस ज्ञान पर आपको मनन करना पड़ेगा, तभी वो आपको आप अपने उस ज्ञान को अपना सकते हैं, उसे जीवन उपयोगी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको उत्साह की आवश्यकता है। भगवान ऐसे व्यक्ति से बड़ा प्रसन्न होते हैं जो जीवन में उत्साही होता है और विशेष रूप से जो भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उत्साह रखता है, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान बहुत प्रिय भगवान का वो बहुत प्रिय होता है। धैर्य रखना बड़ा आवश्यक है। कई बार आप ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएँगी, तो धैर्य रखें। ऐसा नहीं है कि वो बाद में आपको समझ में नहीं आ सकती हैं। तो चर्चा आप कर सकते हैं, अपनी शंकाएँ पूछ सकते हैं। क्लास समाप्त होने के बाद फ़ोन करके भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो धैर्य रखेंगे तो अवश्य ही उसको धैर्य का आपको परिणाम मिलेगा और अ, शीघ्र ही भगवत गीता के ये जो कठिन जो बातें हैं, ये आपको समझ में आ पाएँगी। निश्चय, निश्चय ज़रूर रखें। निश्चय का मतलब है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि एक बार आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो कोशिश करें कि बीच में टूटे नहीं और लगातार इसमें आप अपना निश्चय बनाए रखें। इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए हम इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की द्वारा लिखित जो पुस्तक है, जिस पर उन्होंने टीका करी है भगवत गीता पर, जिसका शीर्षक है भगवत गीता यथारूप, उसको हम पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग करेंगे। हमारा जितना भी चर्चा है वो इसी पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित है, जो मैं स्क्रीन पर अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इस पाठ्य पुस्तक को आप परचेज कर लें, कहीं भी आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 100-150 रुपए में आपको ये पुस्तक बड़ी सरलता से कहीं भी मिल सकती है। आध्यात्मिक शंकाएँ जैसे मैंने आपको कहा कक्षा के बाद भी आप संपर्क कर सकते हैं। जितनी आप अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए सजग रहेंगे, तत्पर रहेंगे, उतना शीघ्र आपको भगवत गीता का ज्ञान जो है आप उसको अपना सकते हैं और अपना जीवन सार्थक उपयोगी बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना अध्याय 15 का अध्ययन आरंभ करते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर भगवत गीता के अध्याय 15 का अवलोकन मानचित्र है। अवलोकन मानचित्र का अर्थ है कि इस अध्याय के अंदर जितने भी श्लोक बताए गए हैं, उन श्लोकों को यदि हम छोटे-छोटे समूहों में उनका वर्गीकरण करें, उनको एक साथ रखें, तो हम उन श्लोकों के जो वर्गीकरण है, एक-एक वर्ग में जो थीम बताई गई है, जो एक विषय लिया गया है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो अध्याय 15 में 5 विषय मुख्य रूप से बताए गए हैं और पहले से लेकर छठे श्लोक तक एक विषय है, 7 से लेकर 11 तक दूसरा है। इस तरह से कुल 5 विषय इसमें बताए गए हैं और हम धीरे-धीरे इन विषयों पर चर्चा शुरू करेंगे। तो पहले से लेकर छठे श्लोक तक जिस विषय पर चर्चा की गई है, वो विषय है विरक्ति द्वारा मुक्ति। विरक्ति कहाँ से?
विरक्ति इस भौतिक संसार से। है? तो भगवान जो है वो इस भौतिक संसार की तुलना एक उपमा के माध्यम से करते हैं और वो उपमा देते हैं एक वृक्ष की, एक उल्टे है, जैसे शीर्षासन कर लेता है आदमी तो सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं। इसी तरह से एक उल्टा वृक्ष, बरगद का एक वृक्ष है जिसे संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है। बरगद के पेड़ को संस्कृत में अश्वत्थ बोलते हैं। तो एक उल्टे बरगद के पेड़ के से तुलना करते हुए भगवान इस भौतिक जगत से विरक्ति करने का आह्वान करते हैं, समझाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये एक बरगद के पेड़ के समान है जो उल्टा है, और जो इस पेड़ को समझ लेता है वो इस पेड़ से मुक्ति प्राप्त करने की प्रयास करता है। तो आज की जो कक्षा है मुख्य रूप से इसी विषय पर रहेगी, लेकिन आगे के विषय भी हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि यदि हम विरक्ति का प्रयास ना करें, इस भौतिक जगत से विरक्ति का प्रयास ना करें, तो इसी भौतिक जगत के अंदर हम बार-बार घूमते रहेंगे और देहांतरण करते रहेंगे। देहांतरण का अर्थ है एक देह से दूसरे देह के अंदर जाना, मतलब एक देह से दूसरे देह के अंदर शरीरों को बदलना। जैसे स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण मतलब जैसे ट्रांसफर हो जाता है किसी आदमी का एक जगह से दूसरी जगह, तो बोलते हैं भाई आज मैं दिल्ली में था, मेरा ट्रांसफर हो गया बंबई, उसे बोलते हैं स्थानांतरण हो जाना। तो इसे देहांतरण को बोलते हैं, एक देह में आज आज हैं लेकिन मृत्यु के बाद किसी दूसरी देह में वो चला जाता है। तो यदि हम विरक्ति नहीं प्रयास करेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे और देहांतरण करते रहेंगे। तो ये विषय जो है 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक चलेगा। 12वें से 15वें श्लोक तक अब भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान की कृपा हमारे जीवन में भौतिक जगत में भी रहती है। इस शरीर में जब हम रहते हैं तो भगवान कैसे हमें अपनी कृपा पल पल एक एक सेकंड भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। हमें पता नहीं लगता है लेकिन हमारी हमें भगवान की कृपा मिलती रहती है। तो कैसे भौतिक जगत में भगवान की कृपा हमें मिलती है उसका भगवान उल्लेख करते हैं। और आध्यात्मिक प्रयास जो हम करते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसमें भी भगवान हमारी सहायता कैसे करते हैं। तो ये विषय रहेगा 12वें से लेकर 15वें श्लोक तक। 16 से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान कहते हैं कि भाई देखो, वेद और वेदांत जितनी भी ये आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जितने भी ये ग्रंथ हैं, इनका सारांश क्या है? है? इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, उसका सारांश वास्तव में क्या है? उसकी उसकी बॉटम लाइन क्या है? तो इसे त्रिश्लोकी गीता भी कहते हैं। त्रिश्लोकी गीता मतलब पूरी गीता का सार केवल 3 श्लोकों में भगवान ने प्रस्तुत कर दिया है, 16 से लेकर 18वें श्लोक में। तो वो सारांश क्या है? वो ये चलेगा 16 से लेकर 18 श्लोक में। 19 से लेकर 20 श्लोक में भगवान फिर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को जान लेता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान कहते हैं मुझे जान लेता है, तो इसका अर्थ है उसने सब कुछ जान लिया है। उसे इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता इस जीवन काल में नहीं है। तो वो 19 और 20वें श्लोक में ये विषय चलेगा। तो हर बार की तरह जब हम कक्षा देते हैं तो उस कक्षा में पुरानी कक्षा में हमने क्या पढ़ा, क्या जानकारी प्राप्त करी, उसका एक बार हम अवलोकन जरूर करते हैं। क्योंकि बीच-बीच में जैसे एक सिंह होता है, सिंह जो है वो वन का राजा होता है और सिंह को यदि आप चलते हुए देखें, तो सिंह जब थोड़ा-सा चलता है, थोड़ी दूर जाता है, तो पीछे मुड़कर देखता है। तो सिंहावलोकन इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। तो इसी तरीके से हाँ, हमें भी यदि अपने अध्ययन में सिंह के समान बनना है, तो जब हम थोड़ा-सा अध्ययन करते हैं, तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने कौन-कौन सी बातें हमने पढ़ ली हैं, जान ली हैं। इस प्रकार से हमारा जो अध्ययन है, वो दृढ़ होता है, अच्छा होता है। तो तुरंत जल्दी से हम 14वें अध्याय में जो पिछली कक्षा में हमने 19वें से लेकर 27वें श्लोक तक जिन बातों को हमने अध्ययन किया, उसका जल्दी से एक सिंहावलोकन करते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को इस 19वें से लेकर 27वें श्लोक में अर्जुन को वे बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो गुणों के बंधन में बंधा हुआ है। गुण हमने बताया थे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति गुणों से बंधा हुआ है
वो कैसे गुणों से पार जा सकता है, इस बंधन को खोल सकता है। तो पहला श्लोक 19वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, गुण हमें कठपुतली की भांति नचाते हैं। हैं? जीव को अपने स्वभाव के कारण विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो ये हमने आपको बात बताई थी कि ये जो भी गुण हैं, कोई भी व्यक्ति है उसको एक शरीर मिलता है तो एक गुणों के साथ मिलता है। उसमें कुछ सत्व गुण होता है, कुछ रजोगुण होता है, कुछ तमोगुण होता है। हर व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में सत्व रजस तमस की एक एक शरीर मिलता है। वो शरीर से इन गुणों की मात्राओं से उसका स्वभाव निर्धारित होता है। तो भगवान कहते हैं कि गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। हम लोग अपने स्वभाव के बंधन में बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं। इसको बदलना बड़ा कठिन काम है। बदला जा सकता है पर बदलना बड़ा कठिन काम है। तो यही इसका अर्थ है कि गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है। गुण हमें कठपुतली की भांति नचाते हैं। अपने स्वभाव के कारण विवश होकर हम कर्म कर्म करना पड़ता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि लेकिन यदि हम इस गुणों को लांग जाएं, जो हम गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन यदि हम गुणों को लांग जाएं, हम अपने स्वभाव की जो जकड़न है इसको पार कर लें, तो हम अमृत का भोग कर सकते हैं। अमृत का भोग करने का मतलब यह है कि हमारा जीवन बड़ा सुखमय हो जाए। और अमृत का एक अर्थ यह भी है कि इस जीवन को समाप्त करने के बाद हम वास्तव में अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे। अमृत प्राप्त करने का अर्थ यह हुआ कि हमें फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इन गुणों को लांग जाएं, इन गुणों को यदि हम इसी जीवन में लांग जाएं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसी जीवन में आध्यात्मिक सुख का हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही जब हम भगवान के धाम जाएंगे, तभी हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। गुणों को लांघना इस जीवन में भी संभव है, और यदि हम इस जीवन में गुणों को लांघ सकते हैं, तो इसी जीवन में आध्यात्मिक सुख की हम अनुभूति इसी देह में, इसी शरीर में रहते हुए हम कर सकते हैं। अब अर्जुन जब इतनी बातें सुनता है भगवान से, तो उसके मन में जिज्ञासा होती है कि बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो गुणों को लांघ चुका है, उसके लक्षण क्या हैं? उसका आचरण क्या है? और वो गुणों को कैसे लांघता है? तो ये तीन चीजें अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि लक्षण लक्षण क्या है? लक्षण जो अंदर उसकी उसका जो अंदर का जो वातावरण है, ऐसे गुणातीत व्यक्ति का अंदर से उसके जो भाव हैं, उनके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, गुणातीत व्यक्ति जो है, वो अपने विचारों के प्रति निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल। जैसे हमने उदाहरण दिया था पिछली कक्षा में, गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन मूवमेंट, जैसे राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है। गुट निरपेक्ष का मतलब है हम किसी के देश के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी देश के साथ फेवरेटिज्म नहीं करेंगे। तो ऐसे गुणातीत व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि ये अपने विचारों के प्रति निरपेक्ष होता है, अविचलित होता है और निश्चल होता है। अविचलित मतलब, मान लीजिए उसे कोई ऐसा विचार आ रहा है, उसके मन में ऐसा कोई भावना जो है वो बड़ी जोर से तरंगे मार रही है कि उसे कोई बहुत कोई भोग विलास की कोई किसी भोग विलास के कार्य में उसको संलग्न होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सतर्क रहता है। अरे, मेरे भीतर कुछ इस प्रकार के विचार आ रहे हैं जो मुझे एंजॉय करने के लिए, भोग विलास करने के लिए, किसी ना किसी कामना की पूर्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति सजग रहता है, अविचलित रहता है, उनसे डिस्टर्ब नहीं होता है। वो जानता है कि विचार आया है, लेकिन विचार के ऊपर कार्य नहीं करता है, विचार के ऊपर एक्ट नहीं करता है। तो ये व्यक्ति का आंतरिक लक्षण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जो गुणातीत व्यक्ति है, वो एक अपने विचारों को अपने से अलग करके देखता है। जैसे हम अपने चारों तरफ सारी सारी दुनिया को देखते हैं, तो गुणातीत व्यक्ति जो है, वो अपने विचारों का दर्शक होता है। वो देखता रहता है कि अब मेरे भीतर कौन-कौन से विचार आ रहे हैं, किस पर मुझे कार्य करना है, किसको मुझे सिर्फ देखना है, उसको जवाब नहीं देना है, उस पर कोई रुचि नहीं लेनी है। विचारों का दर्शक हम कैसे बन सकते हैं? विचारों का दर्शक बनना इतना सरल नहीं है। विचारों का दर्शक बनने के लिए हमें वास्तव में अपने भीतर सत्व गुणों को बढ़ाना चाहिए। और इसकी एक प्रैक्टिकल टिप हमने आपको दी थी कि जो हमारे विचार एक दिन के अंदर हमारे भीतर जो विचार आते हैं, यदि हम शाम को, रात्रि में 15-20 मिनट
बैठकर यदि हम अपने विचारों के बारे में लिखें कि ये विचार मुझे आया, मैंने ये गलती करी, तो हम अपने मन को पकड़ सकते हैं कि हमारा मन हमें कहाँ धोखा देता है। तो इस प्रकार से सत्व गुण को बढ़ाकर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम भेद कर सकते हैं कि कौन-सा विचार हमें स्वीकार करना है, कौन-सा विचार स्वीकार नहीं करना है। और लिखने से हमें ये अभ्यास हो जाता है, हमें ये पता लगने लगता है कि हमारा मन हमें कहाँ बेवकूफ बना रहा है। अब फिर अर्जुन का दूसरा प्रश्न था, उसका आचरण कैसा होता है? तो ऐसे व्यक्ति का आचरण होता है, सुख दुख में सबको समान देखता है। सुख दुख में वो समान भाव रखता है। मिट्टी और स्वर्ण भी समान, कोई यदि मिट्टी है, कोई यदि सोना है, तो समान उसके प्रति भावना रखता है। प्रिय और अप्रिय को समान भावना रखता है। धीर होता है, शांत होता है। प्रशंसा बुराई में, मान अपमान में भी समान होता है। शत्रु और मित्र के साथ भी समान व्यवहार करता है। भौतिक कार्यों का परित्याग करता है। तो इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी थी पिछली कक्षा में, इनका अलग अलग गुणों का क्या अर्थ है। तो जो भक्त हमारा पिछली कक्षा का वीडियो नहीं देख पाए हैं या आ नहीं पाए थे, वो वीडियो के माध्यम से उस कक्षा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये हमने क्या आपको बताया था। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि गुणों को कैसे लांघता है ऐसा व्यक्ति है, तो हमने भगवान उसका उत्तर देते हैं कि गुणों को पार जाने की विधि है भगवान की अविचल भक्ति। है भगवान श्री कृष्ण की अविचल भाव से भक्ति करना। उस भक्ति करने से कोई व्यक्ति जो है गुणों को पार कर सकता है। उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा करी थी कि भाई गुणों को भगवान की भक्ति से कैसे पार किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया था, देखिए आरंभ में हमने क्या चर्चा करी कि गुणों के कारण हमारा स्वभाव निश्चित होता है। हमारा स्वभाव से हमारे कार्य, हमारा बिहेवियर सब निश्चित होता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो क्या होता है? भगवान की भक्ति करने से हमारे मानस पटल पे नए नए संस्कार जो हैं वो निर्मित होते हैं। नए नए संस्कार निर्मित होते हैं। और जो हमारा स्वभावगत कर्म है, वो जो संस्कार हमारे को, पूर्व जन्म के संस्कार जो हमें पहले से मिले हुए हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। तो हम नए संस्कारों का निर्माण करते हैं और पुराने संस्कारों को हम थोड़ा सा क्षीण कर देते हैं, कमजोर करने लगते हैं। ऐसा कैसे होता है? भगवान की भक्ति करने से। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जब नए संस्कार बनाते हैं, अच्छे संस्कार बनाते हैं, तो हम इन गुणों से, अपने स्वभावगत जो हमारे जो कार्य हैं उनको कमजोर कर लेते हैं और भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो कार्य हमको करने हैं उनको मजबूत कर लेते हैं। और इस तरह से हम वास्तव में गुणातीत बन जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि कृष्ण जो है, भगवान जो है वो निराकार ब्रह्म का आश्रय हैं। भगवान अब बता रहे हैं कि देखो ये जो ब्रह्म है, मैं ही उसका आधार हूं, मैं ही उसका आश्रय हूं। और फिर अंत में हमने आपको ये बताया कि भक्ति कैसे करनी है। भक्ति करना बड़ा सरल है। जो भी भोजन खाएं भगवान का भोग लगाकर खाएं, भगवान के विग्रहों की पूजा करें, भगवान के जो तीर्थ स्थान हैं उनकी यात्रा करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें, उनका जप करें। और जो विशेष दिन है, त्योहार हैं, भक्तों का जो जन्मदिन है, भक्तों का जो तिरोभाव दिवस है, उन पर उपवास करें। तो इस तरह से आप भगवान की भक्ति बड़ी सरलता से कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो पिछली कक्षा का सिंहावलोकन हो गया। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं 15वें अध्याय का पहला श्लोक और छठा श्लोक, जहां पर पहले से लेकर छठवें श्लोक तक, जिसमें जो विषय है वो है विरक्ति द्वारा मुक्ति। 15वें अध्याय में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि इस 15वें अध्याय की 14वें अध्याय के साथ, यानी कि 14th चैप्टर के साथ क्या कनेक्शन है। 14वें के बाद 15वां अध्याय आया है, तो आपस में इनका संबंध क्या है। तो जैसा मैंने अभी सिंहावलोकन करते हुए आपको बताया कि जो सेकंड लास्ट श्लोक था, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं कि गुणातीत यदि हमें बनना है, गुणों के प्रभाव से यदि हमें मुक्त होना है और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वो भगवान की भक्ति के द्वारा हम कर सकते हैं। हम गुणातीत बन सकते हैं
और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म अवस्था प्राप्त करना मतलब जितने भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 विकार हमारे आत्मा के ऊपर एक धूल के समान पड़े हुए हैं, ये 6 विकार जो हैं वो अ, समाप्त हो जाते हैं या बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं। तो ब्रह्म अवस्था का मतलब यह है एक शुद्ध अवस्था, कल्मश से मुक्त अवस्था। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना ही वास्तव में सब कुछ नहीं है। अपने आप को शुद्ध कर लेना ही सब कुछ नहीं है। है? क्यों? फिर यहां भगवान कहते हैं मैं श्री कृष्ण, मैं ही इस ब्रह्म का आधार हूं। तो हमें इसके आगे भी जाना है। आगे जाने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति के अंदर संलग्न होना है। अब यहां पर देखिए, यहां अंतिम श्लोक में 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं ही ब्रह्म का आधार हूं और हमें ब्रह्म से आगे भगवान की भक्ति में लगना है। तो उसके बारे में अब यहां पर 15वें अध्याय में चर्चा आरंभ की जाएगी। तो 15वें अध्याय की चर्चा में दो बातें बताई गई हैं, भगवान से आसक्ति और भौतिक जगत से विरक्ति। तो जैसे यहाँ 14वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म का आधार हैं, यानी कि भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च हमारे लिए कार्य है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें भौतिक जगत से विरक्त होना आवश्यक है। भौतिक जगत से हमारा डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। तो 15वें अध्याय में सबसे पहले पहले श्लोक से आरंभ करते हैं भगवान। वहां पर भगवान बताते हैं कि कैसे भौतिक जगत की आसक्ति को काटने का हम कैसे प्रयास करें। और इसके बारे में जो वर्णन भगवान दे रहे हैं वो दो उपमाओं के माध्यम से दे रहे हैं। पहली उपमा है एक बरगद के पेड़ की और दूसरी उपमा है कुल्हाड़ी की। हम्म, भौतिक जगत की आसक्ति को काटने का वर्णन बरगद के पेड़ और कुल्हाड़ी की उपमा के माध्यम से, वो देखेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब ये कि भौतिक जगत की जो आसक्ति है उसे कैसे काट सकते हैं उसका वर्णन करने के बाद फिर भगवान पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम योग मतलब भगवान भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, पुरुष उत्तम, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनका योग मतलब भगवान से आसक्ति, पुरुषोत्तम योग, उसका वर्णन फिर ये अध्याय 15 के अंदर भगवान करते हैं। तो चलिए अध्याय 15 के श्लोकों के अंदर हम प्रवेश करते हैं और एक एक श्लोक को पढ़कर हम ये जानते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में हमें क्या बताया है। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अब भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं और भौतिक जगत की तुलना वो एक उल्टे बरगद के पेड़ से करते हैं। उल्टा बरगद का पेड़ मतलब क्या? ऐसा पेड़ जिसमें जो तना है वो पहले है, जड़ें सबसे ऊपर हैं और उस पेड़ की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं वो नीचे हैं। आमतौर पर शाखाएं, पत्तियां ऊपर होती हैं पेड़ की और तना जो है वो नीचे होता है, जड़ें जो हैं सबसे नीचे होती हैं। लेकिन यहाँ पर भौतिक जगत को एक उल्टे बरगद के पेड़ के समान बताया गया है। अब वो देखते हैं, बड़ा मजेदार विवरण है भौतिक जगत का। धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेत्। एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। श्री भगवान उवाच मतलब श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व बोलते हैं ऊपर और अधः बोलते हैं नीचे। तो ऊर्ध्व मूलम, मूलम मतलब जड़, मूल मतलब बोलते हैं रूट को, जड़ को। और अधः शाखम, शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। तो ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। प्राहुर अव्ययम, प्राहुर मतलब कहा गया है। तो ऐसा एक पेड़ बताया गया है, शास्त्रों में एक ऐसा पेड़ बताया गया है जिसकी शाखाएं नीचे हैं लेकिन जड़ें ऊपर हैं। और ये पेड़ कौन सा है? ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ मतलब बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के समान है।
तो बरगद के पेड़ में कुछ विशेषताएं होती हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। ये अन्य पेड़ों से थोड़ा सा अलग होता है। किस विषय में अलग होता है, ये धीरे धीरे आगे इस पर विचार होगा, सुनते रहिए। तो एक ऐसा शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखा जो है वो नीचे की ओर है। और ये पेड़ कैसा है, ये अव्ययम पेड़ है। अव्ययम मतलब शाश्वत है। तो आप ध्यान कीजिए, 13वें अध्याय की एक श्लोक में हमने ये चर्चा करी थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष को भी अनादि बताया गया था और प्रकृति को भी अनादि बताया गया था। इसपे हमने एक प्रश्न भी किया था, उसमें आपने उत्तर बड़ा अच्छा लिखा था कि भाई प्रकृति अनादि कैसे है। प्रकृति अनादि ऐसे है कि जैसे कोई बिल्डिंग है वो उसमें जो अवयवों का प्रयोग हुआ है, ईंट, मिट्टी, गारा इत्यादि, जब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो जिन चीजों से बनाई जाती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उनका रूप बदल जाता है, फॉर्म बदल जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से अश्वत्थ वृक्ष क्या है, यहाँ भौतिक प्रकृति को, भौतिक जगत को एक पेड़ से तुलना की गई है और वही बात यहाँ पे लिखी है कि ये वृक्ष जो है वो शाश्वत है, ये बना रहता है। ये ये एक तरीके से नष्ट नहीं होता है, लेकिन कभी आता है और कभी जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या है? छंदांसी यस्य पर्णानि। छंदांसी यस्य पर्णानि का अर्थ है कि इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो वेदों के समान हैं। छंदांसी, छंदांसी मतलब वेद। इसकी जो पर्णानि, पर्ण मतलब पत्तियां, तो इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो वेद हैं। हम्म, और यस्तम वेद सा वेदविद, और जो इस वृक्ष को जानता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। तो देखिए, सबसे पहले इस अंतिम पंक्ति को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अंतिम पंक्ति को समझने के लिए हम अगली स्लाइड का सहारा लेंगे। वेदों को जानना। हम्म, तो यहां पिछली स्लाइड में जो कहा गया है कि जिसकी पत्तियां वेद हैं और जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि इस पेड़ पर जो उपस्थित ये जो पत्तियां हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसको समझा रही हैं? वो हैं वैदिक अनुष्ठान। तो आपने गीता के जो आरंभिक अध्याय थे उसमें समझना, आपने समझा कि कर्मकांड वेदों में क्या बताया गया है। मुख्य रूप से वेदों में कर्मकांड बताया गया है। कर्मकांड मतलब क्या? कि कैसे धार्मिक तरीकों से हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को धन की आवश्यकता है तो वो अ, एक किसी विशेष देवता की पूजा करे, किसी को स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो किसी दूसरे विशेष देवता की पूजा करे। तो वेदों में क्या बताया गया है? वेदों में यही बताया गया है, कर्मकांड। तो ये जो पत्तियां यहां पर बताई गई हैं इस श्लोक में, ये बताया गया है कि ये वैदिक अनुष्ठान जो होते हैं उनको ये वेदों के प्रति जो आकर्षण है, जो वृक्ष की पत्तियों के प्रति जो आकर्षण है, ये वास्तव में वैसा ही है जैसे वैदिक अनुष्ठानों के प्रति आकर्षण, यानी कर्मकांड के प्रति आकर्षण। फिर अंतिम पंक्ति में यहां जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वास्तव में यदि हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो केवल वैदिक अनुष्ठानों के प्रति आकर्षण से काम नहीं चलेगा, केवल पत्तियों को जानने से काम नहीं चलेगा, केवल पत्तियों के आकर्षण से काम नहीं चलेगा। हमें उस पूरे वृक्ष को जानना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा ये जो वृक्ष है, ये इसका पर्पस क्या है, ये क्यों आया है, ये कैसे आया है, ये किसने इसको बनाया है, ये जब हम पूरी बात जब हम समझेंगे, जब ही हम वास्तव में हम इस भौतिक जगत से यानी कि इस वृक्ष से अपनी आसक्ति को काट सकते हैं। तो वेदों को जानना अर्थात भौतिक जगत के प्रति अपनी आसक्ति को काटना। तो इस पूरे वृक्ष को समझने के बाद ही हम वास्तव में अ, वेदों के सार को समझ सकते हैं, वेदों के तात्पर्य को समझ सकते हैं। और जब हम वेदों के तात्पर्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तभी हम इस भौतिक जगत से इसकी आसक्ति को, इससे इस भौतिक जगत की आसक्ति को हम काट सकते हैं। तो ये हमने अभी यहाँ पर ये जो अंतिम पंक्ति है
इसको हमने समझा है कि इस वृक्ष की पत्तियां वेद हैं और जो इस वृक्ष को पूर्ण रूप से जानता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है, और जो वेदों का ज्ञाता है वही इस भौतिक जगत से, इस पेड़ के चंगुल से बाहर निकल सकता है। अब हम पहली ये जो पंक्ति है लाल रंग से और हरे रंग से जो लिखी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम्म, तो देखिए यहां पर भगवान ने इस श्लोक को पढ़ने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान यहां कोई उपमा दे रहे हैं कि एक कोई ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो भगवान ये एक उपमा दे रहे हैं। तो उल्टा पेड़ वास्तव में जगत में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन एक जगह आप अपने जीवन में या भौतिक प्रकृति में अपने चारों ओर एक स्थान पर आप इस उल्टे पेड़ को देख सकते हैं। और वो उल्टा पेड़ कहां देखने को मिलता है? वो पेड़ देखने को मिलता है नदी के किनारे। नदी के किनारे जहां पर एक पेड़ लगा हो, वास्तविक पेड़ लगा हो, जिसकी जड़ें नीचे हों और शाखाएं ऊपर की ओर हों, जो वास्तविक पेड़ है। लेकिन उस पेड़ का जब आप प्रतिबिंब नदी के अंदर देखते हैं, रिफ्लेक्शन, जब उस पेड़ का हम नदी के अंदर देखते हैं, तो हमें एक ऐसा उल्टा पेड़ दिखाई देता है। तो यहां भगवान उपमा देने के माध्यम से, इस उल्टे पेड़ के माध्यम से हमें यह समझा रहे हैं कि वास्तव में ये जो उल्टा पेड़ है, ये और कुछ नहीं है बल्कि जो आध्यात्मिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है जहां भगवान का निवास है, ये उस पेड़ का प्रतिबिंब है, ये उस जगत का प्रतिबिंब है। मतलब क्या? कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है और ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत के अंदर जो हम देखते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में जो हम देखते हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए भौतिक जगत में चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? हमें मिलता है स्वार्थ। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में यहां लगा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? आध्यात्मिक जगत में है सेवा। आध्यात्मिक जगत में है निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना। है? उसको, वो आध्यात्मिक जगत की प्रकृति है। भौतिक जगत में हमें क्या मिलता है? भौतिक जगत में हमें मिलता है कामनाएं, वासनाएं। हैं? और आध्यात्मिक जगत में हमें क्या मिलता है देखने के लिए? आध्यात्मिक जगत में मिलता है भगवान के प्रति प्रेम। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत बिल्कुल उल्टे हैं। और ये जो उल्टा पेड़ है, ये वास्तव में भौतिक जगत को यहाँ पर सूचित कर रहा है। भौतिक जगत की यहाँ पर एक उपमा दी गई है उल्टे पेड़ की। और उल्टे पेड़ का अर्थ ये हुआ कि आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है। तो भौतिक जगत में सब कुछ उल्टा है, और भौतिक जगत का ये जो वृक्ष है, ये आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का प्रतिबिंब है। तो जो आध्यात्मिक जगत में है, वही इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है। जैसे इस भौतिक जगत में हमें रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, संबंध देखने को मिलते हैं। कोई पति पत्नी के संबंध में है, कोई मित्र के संबंध में है, कोई माता और पुत्र के संबंध में है, कोई दास के संबंध में है, स्वामी और दास के संबंध में है। तो ये सारे सारे संबंध आध्यात्मिक जगत में भी हैं और भौतिक जगत में भी हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इन संबंधों में प्रेम का निवास है, लेकिन भौतिक जगत में इन संबंधों में स्वार्थ का निवास है, कामनाओं का निवास है, व्यक्तिगत स्वार्थ इनमें निहित रहता है। ठीक है? तो ये उल्टे वृक्ष का जो उदाहरण यहां दिया गया है, उसको यहां पर जो पिछले श्लोक, जो इस श्लोक में पंक्ति बताई गई है, पहली पंक्ति, उसको बताया गया है, उसको समझाया गया है। अच्छा, दूसरी बात, इच्छा। अब ये जो पेड़ है, ये प्रतिबिंब कहां पर दिखाई देता है इसका? इस पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है जल के अंदर। तो जो आध्यात्मिक जगत है, उसका प्रतिबिंब जो भौतिक जगत का जो प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत में जो पेड़ है, उसका जो प्रतिबिंब भौतिक जगत में दिखाई देता है, वो कहां दिखाई देता है? वो दिखाई देता है इच्छाओं में। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस जो मूल जो ये पेड़ है, इसका प्रतिबिंब कहां दिख रहा है? जल के अंदर। और आध्यात्मिक जगत में जो मूल जगत है, उसका प्रतिबिंब कहां दिखाई देता है? वो दिखाई देता है इच्छाओं में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अ, जब कोई भी जीव भगवान से अलग भोग करने की इच्छा करता है, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा करता है, तब उसको भौतिक जगत में उसको भेजा जाता है। यानी कि वो तब भौतिक जगत में यहां पर प्रकट होता है, आता है।
तो अ, भौतिक आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब को भौतिक जगत के रूप में होने का अर्थ यह है कि वो जो प्रतिबिंब का जो आधार है वो है इच्छाएं। जैसे जल आधार है किसी पेड़ के प्रतिबिंब का, वैसे ही इच्छाएं आधार है आध्यात्मिक जगत में। जो जगत है उसका प्रतिबिंब जो यहाँ भौतिक जगत है, इच्छाएं उसका आधार है। वृक्ष का प्रतिबिंब पानी पर स्थित होता है और आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब इच्छाओं पर स्थित होता है। तो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मतलब भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के लिए आध्यात्मिक इच्छाएं विकसित करने पर हम भौतिक बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो यानी कि जब हम इन इच्छाओं को भगवान में लगाते हैं, इन इच्छाओं को आध्यात्मिक बनाते हैं, तब हम इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो ये तीन चीजें इस तरह से आप पहले श्लोक का यहां पर पूरा अर्थ यहां पर समझ सकते हैं। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कुछ बिंदु जो दिए गए हैं उनके अनुसार इसका थोड़ा सा तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है, यानी कि बरगद के पेड़ से। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। देखिए, भौतिक जगत को एक बरगद के पेड़ से उसकी तुलना करने का एक कारण है। यदि कोई व्यक्ति बरगद का पेड़ देखे जो बहुत पुराना हो, तो आप पाएंगे कि ये बरगद का पेड़ जो है बहुत बड़ा होता है। यानी कि कभी-कभी 100 फीट के दायरे में भी इस बरगद के पेड़ की परिधि हो सकती है। तो ये बरगद का पेड़ न केवल ऊंचाई में बढ़ता है बल्कि चौड़ाई में भी बहुत अधिक बढ़ता रहता है। तो इसीलिए भौतिक जगत की तुलना यहाँ बरगद के पेड़ से की गई है। और ये बरगद भौतिक जगत जो है इसका कोई अंत नहीं है। है? एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, चौथी शाखा, और इन शाखाओं में जो जीव है वो घूमता रहता है, अलग-अलग देहों में भ्रमण करता रहता है। और जिसकी आसक्ति इस पेड़ में हो उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। तो दूसरा बिंदु यह है कि चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। अर्थात जो कुछ आपको यहां भौतिक जगत में दिखाई देता है वो चूंकि यहां पर आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, तो जो यहां आपको देखने को मिलता है वही आपको आध्यात्मिक जगत में भी मिलता है। क्योंकि वहां पर ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन में वही बात तो दिखाई देगी जो ओरिजिनल में है। तो ये बात यहां पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्तोत्र जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है? तो देखिए, यहां प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जैसे हमने पहले आपको बताया कि ये जो भौतिक जगत है ये अनादि है, ये शाश्वत है, लेकिन ये अ, अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य मतलब परमानेंट नहीं है। परमानेंट से मतलब ये है कि इसका जो रूप है वो बदलता रहता है, ये बार बार बदलता रहता है। तो इसी तरीके से प्रतिबिंब का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। मान लीजिए अंधेरा हो जाए, अंधेरा हो जाएगा तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, या जल के अंदर उथल पुथल हो जाए तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो प्रतिबिंब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। लेकिन जिस चीज का ये प्रतिबिंब है, जिस चीज का ये रिफ्लेक्शन है, जो ओरिजिनल वस्तु है, वो हमेशा बना रहता है, वो हमेशा शाश्वत है। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परंतु वह सोत्र जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वह शाश्वत है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में इसी अश्वत्थ वृक्ष की, जिसकी बारे में चर्चा हमने पहले श्लोक में करी, इसी का विस्तार से विवरण अब यहां पर अगले श्लोक में दिया जाएगा। यहां पर श्लोक इस प्रकार से है। पिछले श्लोक में छंद था अनुष्ठुप, और इस श्लोक में अब छंद जो है वो बदल गया है, वो हो गया त्रिष्टुप। इसको अब दूसरे तरीके से गाया जाएगा। तो श्लोक है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य
अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। एक एक पंक्ति को देखते हैं। अब इस पेड़ का विवरण दिया गया है, उसमें कहा गया है अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। अब ये डिटेल ज्यादा दे रहे हैं। पिछले पिछले श्लोक में डिटेल क्या थी? पिछले श्लोक में डिटेल ये थी कि रूट जो है, मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। अब यहाँ शाखाओं के बारे में और बातें बताई जा रही हैं। वो क्या बताई जा रही हैं कि शाखाएं जो हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, चारों ओर फैली हुई हैं। अधश्व ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। ये जो शाखाएं हैं, इस पेड़ की जो शाखाएं हैं, ये प्रसृता, प्रसृता मतलब फैली हुई हैं। अधश्च ऊर्ध्वम, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, अध भी हैं और ऊर्ध्व भी हैं, और चारों ओर फैली हुई हैं। गुण प्रवृद्धा विषया प्रवालः। गुण प्रवृद्धा विषया प्रवालः मतलब गुण प्रवृद्धा। अच्छा, ये पेड़ कैसे पोषित होता है? प्रवृद्ध मतलब पोषण। पेड़ को पोषण करने के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ में जल डालते हैं, उसी जल से पेड़ का जो है पोषण होता है, वो बढ़ता है, ग्रो करता है। तो लेकिन ये जो भौतिक जगत का जो पेड़ है वो कैसे बढ़ता है? यहाँ बोल रहे हैं गुण प्रवृद्धा। गुण क्या है? ये तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमने 14वें अध्याय में क्या पढ़ा? 14वें अध्याय में आप ध्यान कीजिए, बल्कि 13वें अध्याय में आप ध्यान कीजिए, हमने क्या पढ़ा था? कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कारणम गुण संगस्य, गुणों के संग से सद और असद योनि मिलती रहती है। तो सद असद योनि मिलने का मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत में जो जीव जो आता है, बार बार जो आता है, वो कैसे आता है? गुणों के संग करने से। तो उसी चीज को यहाँ पर देखिए, पिछले अध्यायों से इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ बताया गया है कि गुण प्रवृद्धा, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ये पोषित होता है। ये जो पेड़ है प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होता है। विषय प्रवालः, विषय प्रवालः, प्रवाल मतलब क्या है? टहनियां। इस 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 पेड़ के ऊपर ये जो शाखाएं हैं और इन शाखाओं के ऊपर टहनियां हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि पेड़ का तना होता है, तने से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं में उप शाखाएं निकलती हैं, अलग अलग टहनियां निकलती हैं। तो ये टहनियां क्या हैं? ये इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय क्या है? जैसे इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, है, मुंह, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं और इन सबके पांचों इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय हैं। जैसे आंखों के लिए रूप, कानों के लिए ध्वनि, नाक के लिए गंध, जिह्वा के लिए स्वाद और त्वचा के लिए स्पर्श है। तो इस टहनियों की, ये जो टहनियां हैं, इस पेड़ के जो शाखाएं हैं, इन पे जो टहनियां उगती हैं, ये इंद्रिय विषय हैं। और अधश्च मूलान अनुसंततानि, अधश्च मूलान अनुसंततानि। मूल, मूल बोलते हैं जड़ों को। अधश्च, अधश्च मतलब नीचे। अच्छा, पिछले श्लोक में क्या बताया गया? पिछले श्लोक में बताया गया कि इसकी जो जड़ें हैं वे ऊपर हैं, लेकिन इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है अधश्च मूलान अनुसंततानि, है कि ये जो जड़ें हैं, इस पेड़ में जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर भी जाती हैं, ऊपर ही नहीं है, नीचे की ओर भी जाती हैं। तो देखिए, बरगद का पेड़ जो है, यदि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक जड़ जो होती है, जो मुख्य तना है, जो मुख्य जड़ होती है, जहां मुख्य तना होता है, वो तो नीचे की ओर होता है। लेकिन जब ये जो बरगद का पेड़ जब बढ़ता है, तो इसकी शाखाएं जब फैलने लगती हैं, तो इनकी शाखाओं से भी जड़ें जो हैं वो निकल के नीचे की ओर आती हैं। और ये शाखाएं से जो जड़ें निकलती हैं, जब नीचे की ओर आती हैं, तो धरती के अंदर भी समा जाती हैं और धरती से पोषण जो है, ये जो दूसरी जो शाखाएं हैं, ये जो जड़ें हैं, ये ग्रहण करती हैं। तो ये उन्हीं जो दूसरी जो जड़ें हैं, सेकेंडरी रूट्स, गौण जड़ें जो हैं, जो दूसरी जो जड़ें हैं, सहायक जो जड़ें हैं, उनकी बात कर रहे हैं।
तो अधश्च मूलान अनुसंततानी, कि इसकी जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। और फिर कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, और ये जो जड़ें हैं ये मानव समाज के कर्मों से बंधी हुई हैं। मानव समाज के कर्मों से बंधी हुई मतलब क्या है कि अ, अ, चलिए इसको समझने के लिए हम अगली अगली स्लाइड की सहायता लेंगे। ये चित्र आपको अगली स्लाइड में भी मिलेगा देखने के लिए। आगे चलते हैं। तो हमने चर्चा करी कि इस वृक्ष का जो पोषण कैसे होता है वो 3 गुणों द्वारा होता है। हमने बताया भगवत गीता का 13वां अध्याय उसका 22वां श्लोक है, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। और इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। तो ये जो शाखाएं जो ऊपर और नीचे जो फैली हुई हैं इनका मतलब क्या है? ये जो शाखाएं हैं ये अलग-अलग प्रजातियां, मतलब अलग-अलग योनियों और अलग-अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमने क्या बताया आपको? पिछले अध्याय में भी आपको ध्यान होगा कि कुछ ऊपर के लोक होते हैं, जो अच्छे लोक होते हैं, और कुछ नीचे के लोक होते हैं, और ये सारा भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। तो ये जो शाखाएं हैं ये कौन सी हैं? ये अलग-अलग ग्रह हैं और अलग-अलग प्रजातियां हैं। अलग-अलग प्रजातियां मतलब क्या? जो ऊपर के ग्रह हैं वहां तो देवताओं का निवास है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इंद्र दिखाया गया है ऐरावत हाथी पे, यहाँ सूर्य देव दिखाए गए हैं, यहाँ भगवान गणेश दिखाए गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग ये जो देवी देवता जो हैं वो यहाँ पर ऊपर के लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो जो शाखाएं ऊपर की ओर हैं इस पेड़ में। और नीचे की ओर देखिए मनुष्य और पशु, ये देखिए यहाँ पर मनुष्य दिखाए गए हैं इस पेड़ में है, और नीचे की ओर यहाँ पशु दिखाया गया है। ये शेर दिखाया गया है, ये गाय दिखाई गई है, ये एक कुत्ता दिखाया गया है, ये सर्प दिखाया गया है, इस प्रकार से। तो ये जो शाखाएं हैं इस पेड़ की, जो मूल तना है, मूल तने से जो शाखाएं निकलती हैं, ये किस बात का द्योतक है? अलग अलग ग्रह और अलग अलग प्रजातियां। नीचे की ओर पशु योनियां हैं और बीच में मनुष्य योनियां हैं। ऊपर की ओर देवता और गंधर्व इत्यादि हैं। और जो मुख्य जो जड़ है वो क्या है? वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? वो है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जड़ में स्थित है। ये ब्रह्मलोक यहाँ पर दिखाया गया है। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कि इस पेड़ पर टहनियां हैं। टहनियां हमने आपको बताया कि ये जो मुख्य शाखाएं होती हैं, इस पे जो छोटी-छोटी जो टहनियां उगती हैं, उनको यहाँ पर ये जो टहनियां हैं, ये किस किस लिए हैं? ये टहनियां इंद्रिय विषय हैं। और ये टहनियां जहां पर पेड़ से जुड़ती हैं, जैसे कोई टहनी किसी मुख्य शाखा से जुड़ रही है, तो जहां पर वो जुड़ती है उसको वो अलग-अलग इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इस पेड़ पर जो फल लगते हैं, वो फल किस लिए, किसका रिप्रेजेंटेशन है, किसको यहाँ बता रहे हैं? ये पेड़ पर जो फल हैं वो जीवों के कर्मों के फल हैं। और ये 4 प्रकार के फल उसको मिलते हैं यहाँ पर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो देखिए यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दिखाया गया है। यहाँ पर कामना दिखाई गई है, यहाँ पर धर्म दिखाया गया है, यहाँ पर अर्थ दिखाया गया है, और ये यहाँ पर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, ये एक प्रकार से मोक्ष दिखाया गया है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस पेड़ के अलग-अलग फल हैं। मुख्य जड़ जो है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। सर्वोच्च लोक से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है। मतलब क्या? कि मुख्य जड़ से ही वास्तव में ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो आगे बढ़ता है। और ये जो सहायक जड़ें हैं, ये देखिए ये यहाँ पर ये जो शाखा है, इस शाखा से ये अलग-अलग जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। ये जो जड़ें हैं ये चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। ये जड़ें किस बात को बता रही हैं यहाँ पे? ये बता रही हैं राग तथा द्वेष, है। राग तथा द्वेष के कारण पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसको ये सहायक जड़ें यहाँ पर समझा रही हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इनसे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए मुख्य जड़ और सहायक जड़ में क्या अंतर है? मुख्य जड़ तो हो गई, जैसे यहाँ पर पेड़ में बताया गया कि ब्रह्मलोक है। इसका मतलब क्या? कि जब प्रकृति का सृजन होता है, जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो भगवान
जो हैं वो ब्रह्मा जी की सहायता से इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान के शरीर में जीवात्माएं होती हैं, भगवान के शरीर से ही महत तत्व या प्रधान जो है वो उत्पन्न होता है। जीवात्माओं को ब्रह्मा जी जो हैं उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अलग-अलग शरीर देते हैं। तो ये एक प्रकार से मुख्य जड़ ब्रह्मलोक को इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले एक शरीर जो है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद जब जीवात्मा को शरीर मिल जाता है, तब शरीर मिलने के बाद वो जीवात्मा अलग-अलग प्रकार के कर्म करता है। या तो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, राग तथा द्वेष में पड़ता है, धार्मिक कार्य करता है, अधार्मिक कार्य करता है। तो इन कर्मों के कारण उसके मानस पटल पर एक प्रभाव जो है उसका निर्माण होता है और उस प्रभाव के कारण उसे अलग-अलग शरीर जो हैं वो आगे जन्मों में मिलते रहते हैं। तो इसलिए इनको सहायक जड़ कहा गया है कि एक बार जो शरीर मिलता है वो तो ब्रह्मा जी दे देते हैं, लेकिन शरीर मिलने के बाद जीवात्मा जो अलग-अलग प्रकार के सत्कर्म या दुष्कर्म जो करता है, उससे उसके अगले शरीरों का निर्माण होता रहता है। इसलिए इनको यहाँ पर सहायक जड़ें यहाँ पर कहा गया है। तो इन सहायक जड़ों मतलब ये देखिए अच्छा कार्य करेगा तो ऊपर के लोक में जाएगा, बुरा कार्य करेगा तो नीचे के लोक में जाएगा। तो इन जड़ों के माध्यम से वो ऊपर और नीचे की शाखाओं में ऊपर आना-जाना उसका लगा रहता है। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये बरगद के पेड़ का चित्र है। अब इस बरगद के पेड़ में ये देखिए ये जो हैं ये सहायक जड़ें हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं। अब इस बरगद के पेड़ में मुख्य तना कहाँ है, वो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। तो संभवतः मुख्य तना शायद कहीं यहाँ पर है और ये बरगद का पेड़ बड़ा फैला हुआ है। तो जब बरगद का पेड़ लगाया जाता है तो ये बढ़ता है, ना केवल परिधि में बढ़ता है बल्कि ऊंचाई में भी बढ़ता है और इसकी शाखाएं निकलती रहती हैं। तो इसीलिए भगवान ने इस भौतिक जगत की यहाँ तुलना बरगद के पेड़ से करी है। तो जो बड़ा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें अलग-अलग जो तत्व हैं, शाखाएँ हैं, जड़ हैं, सहायक शाखाएँ हैं, फल हैं, टहनियाँ हैं, उनका अलग-अलग यहाँ पर देखिए उन्होंने एक उपमा दी गई है। अलग-अलग चीज़ों से उनकी उपमा भगवान यहाँ दे रहे हैं। तो समझाने का तात्पर्य ये है कि आपने पिछले अध्यायों में ये पढ़ा कि कैसे इस भौतिक जगत में 5 इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं और अलग-अलग लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, नीचे के लोक हैं। तो वही बात जो आपने 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में अलग तरीके से पढ़ी है, वही बातों को यहाँ पर भगवान अब भौतिक जगत को एक पेड़ की उपमा के माध्यम से सब समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि ये जड़ है, ये ब्रह्मलोक है। ये जो शाखाएँ हैं, ये अलग-अलग ग्रह हैं, अलग-अलग योनियाँ हैं। इस शाखाओं पर जो टहनियाँ उगती हैं वो इंद्रिय विषय हैं और जो जहाँ जिस बिंदु पर ये टहनियाँ उगती हैं वो इंद्रियां हैं। अलग-अलग जो फल लगते हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस प्रकार के कार्य जो व्यक्ति करता है उसी के अनुसार वो इन लोकों में ऊपर जाता है नीचे जाता है और ये जो दूसरी जो ये शाखाएं हैं ये वास्तव में अलग-अलग प्रकार के प्रभाव हैं जो उसके मानसिक पटल पर पड़ते हैं। तो इस तरह से पूरे भौतिक जगत का विवरण जो आपने 13वें और 14वें अध्याय में पढ़ा, उसे एक बरगद के पेड़ की उपमा के माध्यम से बड़ा एक एक तरीके से रुचिपूर्ण ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। हम्म। अब यहाँ तात्पर्य में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें एक बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में है। तो वही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि पहली जो जो मूल जड़ है वो ब्रह्मलोक है। आता प्राणी ब्रह्मा जी से है पहली बार जब सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन आने के बाद जब ये जो मर्त्य लोक मतलब जिनमें वो कर्म करता है और ऊपर जाता है और नीचे जाता है, वहां पर जो दूसरी जड़ें हैं, जो सहायक जड़ें हैं, वो वहां पर हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्म का फल भोग चुका है, तब वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो जीवात्मा है जब पुण्य कर्म करता है तो ऊपर के लोकों में चला जाता है। ऊपर के लोकों में वो वास्तव में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगता है, आनंद लेता है।
और जब वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब पुनः मर्त्य लोक में आता है। मर्त्य लोक में आकर फिर से अपने कर्मों का नवीनीकरण करता है, मतलब फिर नए सिरे से अपने कर्म करना शुरू करता है। अच्छे करता है तो ऊपर जाता है, बुरे करता है तो नीचे जाता है। तो यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो मतलब कर्म जो है, वास्तव में कर्मों का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से मर्त्य लोक में ही होता है। ऊपर के लोक में या तो वो आनंद लेने के लिए आता है अपने पुण्य कर्मों का, और नीचे के लोक में वो अपने पाप कर्मों को भोगने जाता है। इस तरह से यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं। चलिए अब तीसरा और चौथा श्लोक हम देखते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में यहाँ पर भगवान ने अब भौतिक जगत का विवरण किया है। भौतिक जगत का विवरण करके वो हमें ये बता रहे हैं कि बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इस जगत से यदि हमें बाहर निकलना है तो हमें कैसे निकलना होगा? हमें विरक्ति के शस्त्र के माध्यम से हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। तो विरक्ति का शस्त्र, विरक्ति को यहाँ पर शस्त्र बताया गया है। जैसे कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करके हम पेड़ को काट सकते हैं, ऐसे ही विरक्ति का भाव रख के हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, तो ये दोनों श्लोक यहाँ पर एक ही स्लाइड में लिखे हुए हैं, अलग अलग चर्चा करते हैं। पहला तीसरा श्लोक देखते हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्नश्च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। मतलब न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते। वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में संभव नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले चित्र में दिखाया, ये जो बरगद का पेड़ है बड़ा ही अजीब सा पेड़ है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है। इसमें ये समझना मुश्किल है कि इसकी मुख्य शाखा कहाँ है और दूसरी शाखा कहाँ है और मुख्य तना कहाँ है, ये समझना बड़ा जटिल है। तो बड़ा जटिल किस्म का वृक्ष है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान लिखते हैं, कहते हैं कि वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में संभव नहीं है। तो इस चक्कर में मत पड़ो कि ये जगत क्या है, इसको समझने के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। न अंतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, मतलब कोई यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। ना अंतो न चादिर्न न च संप्रतिष्ठा है, इसका आधार कहाँ है, ये कहाँ उग रहा है, इसका अंत कहाँ है, इसका उद्भव कहाँ से हो रहा है, ये समझना बड़ा कठिन है। अश्वमेधम एनम सुवीरूढ़ मूलम, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, अश्वत्थ अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ मतलब मूल मतलब जड़, सुविरूढ़ मतलब बड़ी मजबूत जड़। मजबूत जड़ मतलब अब यहां देखिए, मजबूत जड़ का मतलब क्या है कि हमारी जो इस जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा जो लगाव है इस भौतिक जगत से, वो बड़ा दृढ़ है, उसे हिलाना बड़ा कठिन है? तो यहाँ वही कह रहे हैं कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, अश्वत्थ एनम सुविरूढ़ मूलम, है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ होकर, डिटर्मिनेशन के साथ, और असंग के शस्त्र से इसको छित्वा मतलब इसको काट दें। तो हम देखें कि 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? कारणम गुण संगस्य, संग शब्द वहां पर भी आया था। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि जब हम गुणों का संग करते हैं, जब हम इस भौतिक जगत के अंदर जो अलग अलग रूप सौंदर्य हमको दिखाए जाते हैं, जब हम उसमें अपनी चेतना को आसक्त कर लेते हैं, उसी के कारण हमें सद और असद योनियों में जन्म मिलता है? तो यदि हम असंग करें, असंग मतलब उन गुणों से असंग करें, वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। हमने 14वें अध्याय में पढ़ा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, तो जब हम असंग के शस्त्र से, दृढ़ता से इस पेड़ को काट सकते हैं, फिर क्या होगा? जब पेड़ को काट गिराएंगे तो क्या होगा?
तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो जब पेड़ को काट लेंगे, जब हम पेड़ से ऊपर चले जाएंगे, आध्यात्मिक जगत के पेड़ पर चले जाएंगे, तब क्या होगा? है? तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्पश्चात, पेड़ को काटने के बाद तत्पश्चात हमें ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। कैसे स्थान की? तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। परिमार्गितव्यम मतलब खोज करना। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन गता, यस्मिन गता मतलब जहां जाने के बाद न निवर्तन्ति, पुनः वापस ना आना पड़े है। तो यानी के ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो गई। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। और फिर ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद भी कहानी समाप्त नहीं होती है। वहां पर भी जाने के बाद तमेव चा अद्यम पुरुषम प्रपद्ये। चा आद्यम पुरुषम, आद्यम पुरुषम मतलब आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण है। तो वहां जाने के बाद हमें उस आदि पुरुष यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपद्ये मतलब शरणागति हम उनकी लें। यथा प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। और वे ऐसा आदि पुरुष, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है यथा प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। यानी कि वही आदि पुरुष वास्तव में समस्त ब्रह्मांड की, समस्त जगत का कारण है। वहीं से सब कुछ चला आया है, वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो ये देखिए, ये भौतिक जगत की सबसे पहले एक तुलना की गई है बरगद के पेड़ से। बरगद का पेड़ बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग जो उसके चीजें हैं वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर तीसरे चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस जटिल वृक्ष को समझना बड़ा कठिन है। तो इस जटिल वृक्ष को समझने का बहुत ज्यादा प्रयास ना करते हुए एक व्यक्ति को चाहिए कि असंग के शस्त्र से, विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काटे। और इस पेड़ को काटने के बाद जब वो ऐसे स्थान की खोज करे जहां पर जाने के बाद कहीं लौटकर फिर कोई नहीं आता है, और वहां ऐसे स्थान पर ऐसे पुरुष, आदि पुरुष की शरण ले, उनकी भक्ति करे। और वो पुरुष ऐसा पुरुष है जहां से अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ये तीसरे चौथे श्लोक में भगवान यहां पर बता रहे हैं। अब यदि हमें इसका तात्पर्य में, प्रभुपाद जी का तात्पर्य यदि हमें देखना है, तो कुछ दो तीन चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी बताई गई हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, वो देखते हैं। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। मतलब जीव का भौतिक जगत में आसक्ति बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी दृढ़ है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हमारी आसक्ति बहुत स्ट्रांग है, बहुत दृढ़ है। उस आसक्ति को ढीला कैसे कर सकते हैं? उस आसक्ति को हम शास्त्रों में जो आत्मज्ञान का जो नॉलेज हमको दिया गया है, उस आत्मज्ञान की नॉलेज से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें इस आसक्ति को कैसे कम करना है। उससे हमें विरक्ति सीखनी चाहिए। और ये हमें कौन सिखाएगा? ये वो लोग सिखाएंगे जिन्हें इन प्रामाणिक शास्त्रों के बारे में मालूम है। और ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी पुरुषों से हमें सुनना चाहिए, उनकी क्लास अटेंड करनी चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसी क्लास में भक्त लोग आते हैं, भक्तों की संगति में इस प्रकार के विषयों पर विवेचना होती है, चर्चा होती है, और ऐसी विवेचना से हमारी आसक्ति कम होती है और हमें भगवान की प्राप्ति में सहायता मिलती है। फिर दूसरी बात यहां पर देखिए, जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है
कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के आरंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूं, जो अमुक का पुत्र है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशायी विष्णु ने उत्पन्न किया है। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। देखिए, पहली यहां तक प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि वृक्ष का भौतिक विस्तार बड़ा विशाल है और समझना बड़ा मुश्किल है, कहां तक फैला है, कहां से शुरू हो रहा है, बिल्कुल समझना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा यदि हम सामान्य ज्ञान का उपयोग करें, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, तो हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, हम कहां से आए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, हम ये देखते हैं कि मैं अमुक पिता का पुत्र हूं। भाई मेरे एक पिताजी हैं। आप सब भी जो यहाँ कक्षा में हैं, आपके भी पिता हैं, माता हैं, उनके भी पिता हैं, उनके भी माता हैं, उनके भी पिता हैं, उनके भी माता हैं। तो ये वास्तव में ये जो चेन है, जो श्रृंखला है, ये कहाँ समाप्त हो रही है? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये श्रृंखला समाप्त हो रही है ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी पर ये श्रृंखला समाप्त हो रही है। और ब्रह्मा जी कहां से आए हैं? ब्रह्मा जी आए हैं गर्भोदकशायी विष्णु। उनकी नाभि से जो कमल की नाल निकलती है, वहां से ब्रह्मा जी आए हैं। और ये गर्भोदकशायी विष्णु कौन है? ये गर्भोदकशायी विष्णु भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है। तो अंततः है, अंततोगत्वा सब कहां से आ रहा है? सब आ रहा है भगवान से ही आ रहा है। तो ये जब व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करता है, मनन करता है, प्रश्न पूछता है, शास्त्रों का पठन करता है, ज्ञानी लोगों से सुनता है, तो समझ सकता है कि वो वास्तव में कहां से आ रहा है। तो ये लिखते हैं प्रभुपाद जी कि इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा, गवेषणा का मतलब होता है रिसर्च, खोज, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। तो आज की कक्षा में हम तीसरे चौथे श्लोक तक ही पढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य तो पांचवा छठा भी पढ़ने का था, लेकिन तीसरे चौथे तक ही हम आज समय दे पाए हैं। तो अगली कक्षा में हम आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आप कोई आपका प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा है आपको आज की कक्षा थोड़ा जटिल लगी होगी, क्योंकि जटिल है, क्योंकि भौतिक जगत वास्तव में जटिल है। लेकिन उसके साथ थोड़ा रुचि भी लगी होगी कि कितना सुंदर पेड़ का एक उदाहरण देकर भगवान यहाँ भौतिक जगत को समझा रहे हैं। उसी भौतिक जगत को आपने पिछले अध्यायों में अलग अलग तरीके से समझा, पर यहाँ पर एक पेड़ के उदाहरण से समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई आपकी जिज्ञासा है, उस पर हम चर्चा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। दंडवत प्रभु जी। एक शब्द, दो शब्द कुछ मेरे को लगता है कंफ्यूजन है, जरा क्लियर कर दें। अविचल और अचल, अविचल भक्ति या अचल भक्ति, अविचल दोनों मतलब होता है, अविचल मतलब होता है डिस्टर्ब ना होना। और अचल मतलब होता है, अचल मतलब होता है एक स्थान पर खड़े रहना। ओ, 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 ओ। तो इन दोनों में क्या अंतर होगा? बेसिकली तो सेम ही हो गया ना। बेसिकली एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है, कहने का जी तरीका गुरु अलग जी। अलग है। हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि जब भी दो जगह यूज हुए हैं, भगवान जी ने दो जगह अलग अलग यूज किए हैं, तो इसका मतलब जरूर कुछ होएगा उनका इसमें अर्थ। तो मेरी बुद्धि के हिसाब से तो यही था, दोनों एक जैसे हैं। आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू जी। एंड हाँ जी, कक्षा एज यूजुअल बहुत अच्छी थी। हाँ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन समझ में आ जाती है इतनी बैकग्राउंड होने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत बैकग्राउंड थोड़ा धन्यवाद सा अगर गुरु आपका जी। होगा तो समझ में आ जाएगी। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी गुरु जी। हाँ हाँ, ये लकीली मेरा तीसरा या चौथा दौर चल रहा है गीता का, तो थोड़ा सा हर बार थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिल ही जाता है आप जैसे गुरुओं से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धन्यवाद। सब सत्संगियों का भी धन्यवाद। हरे। अच्छा जी।
हाँ जी प्रभु जी, और कोई प्रश्न? पहले तो ये बताइए, थोड़ा जनरल फीडबैक लेंगे अलग अलग लोगों से। कक्षा समझ में आ पाई आपको? कठिन तो नहीं लगी? हाँ जी, समझ तो आई है, थोड़ी कठिन थी मगर बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। चलिए धन्यवाद। बहुत समझ तो अच्छा आई। समझाया आपने, बहुत अच्छा। बरगद का पेड़ का बहुत उदाहरण बहुत अच्छा दिया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सुंदर। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है आपकी? बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुरागी। चलिए माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, wonderful class Prabhuji, wonderful, ओके really. प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी। ओके जी, हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं एक छोटा सा पूछ सकता हूँ जी? हाँ पूछिए पूछिए।